प्रीलिम्स एग्ज़ाम हॉल में जो कई सारे शौक आपको मिलते हैं उसमें कई बार एक शौक ये भी होता है कि पेपर हमने एक्सपेक्ट किया था डिफ़िकल्ट आएगा लेकिन इजी आ गया या फिर पिछले साल के लेवल के आसपास ही है। अगर हम यूपीएससी की पिछले 7-8 साल के कट ऑफ के ट्रेंड्स को देखें तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब इशू ये होता है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा और कई बार हम दूसरे रिसोर्सेज पढ़ने पे चले जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली सीडीएस का पेपर डिफ़िकल्ट आया या उससे पहले भी 2-4 पेपर्स जो यूपीएससी के रिसेंटली हुए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन कहीं डिफ़िकल्ट आ गए, कहीं उन्होंने लैंड फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिए जो ऑप्शनल से भी नहीं हो रहे हैं। जैसे नॉर्मेटिव थ्योरी पे अगर सीडीएस में क्वेश्चन पूछ ले या ऑप्शनल ज्योग्राफी से कोई लेवी वाला क्वेश्चन पूछ ले मियंडरिंग वाला, तो क्या वो आपको करना चाहिए? अब आप या तो उस सोर्स पे भाग जाओ या फिर आप इस चीज़ पे ध्यान रखो कि यूपीएससी के कट ऑफ ट्रेंड्स क्या कहते हैं और क्यों इस बार। देखो 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर आप ये सारा ट्रेंड देखो तो 24 की कट ऑफ या तो बढ़ेगी या घटेगी या लगभग बराबर रहेगी। अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखो यूपीएससी का, यहाँ 98 इक्वल है, यहाँ एक डिप हुआ, फिर 87 इक्वल है, फिर यहाँ एक डिप हुआ, राइट। यहाँ अगर आप देखो 107 105 ये लगभग इक्वल है। यहाँ एक राइज ज़रूर हुआ था बीच में और ये राइज वो था 2016 जहाँ एकदम से करंट अफेयर्स पूछ लिए थे, लोग रेडी नहीं थे बहुत सारे। ये वो अटेम्प्ट था जहाँ पे विज़न की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन एकदम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि मैगज़ीन करंट अफेयर्स से पूछ लेगा तो फिर विज़न क्या, इनसाइट्स क्या और बाकी कोचिंग्स क्या, सबसे ही आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा था वो 2016 के अटेम्प्ट में निकल गए और जो स्टैटिक वाले लोग थे वो इस अटेम्प्ट में बाहर हो गए। फिर यहाँ पे जो करंट अफेयर्स वाले लोग थे वो बाहर हो गए। यहाँ पॉलिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी, जो यहाँ कम पॉलिटी थी वापस अपने ट्रेंड पे आ गए, हिस्ट्री डिफ़िकल्ट कर दी, सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रेंड इस हिसाब से अगर आप देखो 98 का 98 रहा, 87 का ये रहा, यहाँ इन्होंने एक बार इजी पेपर कर दिया फिर डिफ़िकल्ट किया, यहाँ हल्का सा कट ऑफ के हिसाब से अगर हम देखें तो इजी है। तो यहाँ अगर इस पूरे ट्रेंड को देखें तो ये बहुत ज़्यादा नीचे इस साल तो नहीं जानी चाहिए, या हो सकता चली जाए, उसको हम कह सकते हैं। लेकिन इशू ये आएगा नीचे चली जाएगी, आप उसके लिए रेडी हो। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट आ गई, क्वेश्चन ये है कि क्या लक्ष्मीकांत से अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे? क्या उन्होंने आर्टिकल 21 पे पूछ लिया है, जस्टिस पुट्टा स्वामी राइट टू प्राइवेसी पे पूछ लिया तो आप कर पाओगे? या फिर वो आपसे कोई बहुत ही पॉपुलर आईयूसीएन स्पीसीज़ का जो ट्रेंडिंग, आज के ट्रेंड का नहीं, जो टिपिकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन थे कि उसका आईयूसीएन स्टेटस बता दो, हैबिटेट वगैरह बता दो, वो जो बहुत ही पॉपुलर स्पीसीज़ हो, क्या आप कर पाओगे? जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन वगैरह पूछ लेते हैं। अगर आप डिफ़िकल्ट पेपर एंटिसिपेट करके ये गलती करके जाते हो और ये क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो फिर आप अगेन बाहर वैसे ही हो जैसे यहाँ पे स्टैटिक वाले बाहर हो गए थे और यहाँ पे करंट अफेयर्स वाले बाहर हो गए थे। और ये हमेशा करता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब इजी क्वेश्चंस भी तो हो सकता, इजी क्वेश्चन पेपर सेट करना भी तो हो सकता है। कट ऑफ के लिए ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन माइनस सिली मिस्टेक्स प्लस तुक्के। सी सेट का फैक्टर आप इंक्लूड कर लो बट वो सबके लिए है। सी सेट पे हम बात करेंगे कैसे प्रीवियस ईयर कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। एमएसजीपी कोर्स में जैसे सी सेट वगैरह हमने इंक्लूड किया हुआ है, देख लो आपने लिया है तो, नहीं लिया है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है सी सेट की, देख लो एक बार टाइप ऑफ क्वेश्चंस वगैरह कैसे आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको कहूँ कि लास्ट 2 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन या रिवीजन स्टडी क्या होनी चाहिए, सोर्सेज। सपोज अभी आप यहाँ पे हो, आप कितने टाइनी गेन्स कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप लगा के देखना। अगले जितने भी, सपोज आप 40 दिन तक ये काम करते हो, देखो कहाँ तक जा रहे हो। अगर आप 1% वर्स हो रहे हो एवरी डे तो कहाँ जा रहे हो, बस वो देख लेना। आपको अगले 40 डेज तक 1% बेटर होना है बस। सोर्सेज देखो, मेरे हिसाब से अगर आप न्यू सोर्सेज पे चले गए तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या कोई आपको लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दोज बुक्स या फिर जो भी आप कहो, रिसोर्सेज, मटेरियल, वीडियोस। अदरवाइज टाइम नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे कई लोग होंगे। इस चीज़ पे आप मत जाना कि लास्ट के 2 मंथ्स में कुछ नया नहीं पढ़ सकते। लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने 3-4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए थे, मतलब पूरी तरह से कंसोलिडेट जो किए थे, जिसमें इन्वायरमेंट था, इकनॉमी, मृणाल के खूब सारे पोथे बने हुए थे, उसको कंसोलिडेट करने का काम, ये सब लास्ट के 1-1.5 महीने 2 महीने में ही होता है सारा काम। तो ये तो एक चीज़ गलत है कि आप नए सोर्स लास्ट में नहीं पढ़ सकते, स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए जिन्होंने 3 महीने पहले ही प्रिपरेशन शुरू की हो। तो क्या वो छोड़ दे तैयारी करना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
तो सोर्सेस कंसोलिडेट करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ ना हाई यील्डिंग टॉपिक्स दिखेंगे। इसमें आप ये 20-20 50-50 सीरीज़ कोर्स में जाके यहाँ एक बार टॉपिक लिस्ट देख जाना और ये ज़रूर कर जाना, ये सब आपके रिसोर्सेज में होंगे। हर साल यूपीएससी इनसे क्वेश्चंस पूछता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फिर कहाँ से पूछेगा, वो एक क्वेश्चन है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है कि उन्होंने ट्रेड यूनियन से क्वेश्चन पूछा या फिर पेजेंट रिवोल्ट से क्वेश्चन पूछा और आपसे नहीं बना। लेकिन जब एनएम लोखंडे का क्वेश्चन आएगा तो फिर इन्हीं टॉपिक से आएगा, जब बाकी लोग कर रहे होंगे या फिर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे और आपने अच्छे से ये टॉपिक्स प्रिपेयर किए होंगे तो आप बेटर कर पाओगे। इन्वायरमेंट में भी सेम चीज़ है। आप ये टॉपिक्स देखो, डेप्थ देखो आपको इन टॉपिक्स की कितनी रिवाइज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इन्वायरमेंटल बॉडी कोई तैयार कर रहे हो, किस लेवल तक जायज़ है, किस हद तक जा सकते हो। हेडक्वार्टर आप याद कर सकते हो, यस। एम ऑब्जेक्टिव क्या है कर सकते हो, इंडिया मेंबर है कि नहीं, और 2 से 3 कोई बहुत बड़े फैक्ट्स वो आप एम एंड ऑब्जेक्टिव में रख सकते हो, जैसे हम लोग नोट्स में पढ़ाते हैं, राइट। ट्रीटी प्रोटोकॉल है तो अगेन वही, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, इंडिया मेंबर है या नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस डेप्थ पे ही आपको पढ़ने हैं। आईआर में ये टॉपिक देख लो, 23 के पेपर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन G20 से क्वेश्चन आया, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी जो G20 हो गया, या ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, इनसे क्वेश्चन आ रहा है, जो यूरोपियन EU वाला जो था। देन इंडिया नेबरहुड से तो ठीक है, मैप में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से क्वेश्चन आए, वेस्ट एशिया से अगर मैपिंग में क्वेश्चंस वगैरह आते ही हैं। फिर मैप्स वगैरह, ये एक बार आप पेज विजिट करके देख लेना कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि सोर्सेज अगर आप सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में हो तो PYQs आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो तो PYQ के बियॉन्ड ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 20-20 50-50 सीरीज़ के टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद टेस्ट सीरीज़ जब आप कर रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में लो आप जब हो तो टेस्ट सीरीज़ करोगे। उसका सॉल्यूशन क्या है कि जो सेक्शनल टेस्ट है, सपोज आप अभी तक नहीं कर पाए हो, ये मान के चलो कि एक टेस्ट करने में ढंग से आप करोगे फुल डे जाता है। अभी अगर आप कहो कि मैं 30 टेस्ट लगा लूँगा तो या तो आपका स्टैटिक रुकेगा या PYQs रुकेंगे। एलिमिनेशन टेक्निक्स टेस्ट सीरीज़ के भरोसे सीखना मत। एलिमिनेशन टेक्निक सीखनी है तो जेन्युइनली PYQs ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। PYQ जिन्हें नहीं पता उसे हम बता दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को PYQ कहते हैं शॉर्ट में। क्या पता ना पता हो, मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में PYQ क्या होता है। तो टेस्ट सीरीज़ में जो सेक्शनल टेस्ट हैं उनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिप्लेस कर दो, बट जो फुल लेंथ टेस्ट हैं 2 से 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के, अगर आपने सिनॉप्सिस की भी टेस्ट सीरीज़ लिए तो 2 फुल लेंथ टेस्ट जो लास्ट में आए वो, प्लस 2 विजन के ले लो, 2 किसी और के ले लो, जो फ्री अवेलेबल हो वो आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। फिर एलिमिनेशन टेक्निक्स एलिमिनेट नहीं हो सकती कभी भी। आप 23 का पेपर देखो, कुछ भी देखो, मैं बार बार ये बताता हूँ, जब पेपर ही एलिमिनेशन का 4 ऑप्शन है, 4 आंसर है, तो उसमें सही आंसर पे पहुँचने का ये तरीका, या तो आप एक सही बता दो या 3 गलत बता दो। जितना ज़्यादा आप गलत लोगों को आइडेंटिफाई करते जाओगे उतना क्लोज आंसर पे पहुँचते जाओगे। अब एक क्वेश्चन जो पिछले कुछ टाइम में मेरा लोगों से बात करके आया कि प्रीलिम्स तो ठीक है बट मेरी आंसर राइटिंग नहीं हुई है, मेंस मेरा प्रिपेयर नहीं है। उसके लिए मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ, आप क्या करो कि सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाओ, यहाँ फ्री रिसोर्सेज में जाना, ठीक है। यहाँ पर आपको PYQs मिलेंगे अनसॉल्व्ड, ये कुछ बुकलेट, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये वाला एक PDF है, GS 124 1979 to 23। इससे बेटर PYQ का जो अनसॉल्व्ड बुकलेट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, फ्री है, यूज़ कर लेना। बाकी लोगों ने भी यहीं से उठाए हैं, जो यूट्यूब पे या इधर उधर पढ़ा रहे हैं यहीं से, ठीक है। एंड ऑप्शनल में अगर आपका ऑप्शनल यहाँ आता है, ज्योग्राफी है, सोशियो है, PSIR है, इतने सारे ऑप्शनल्स हैं। इसमें लॉ शायद हमारा रेडी है, वो हम ऐड कर देंगे, जूलॉजी वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली अगर आपके ऑप्शन से मैच करता है, ज्योग्राफी, सोशियो, PSIR, जियोलॉजी, पबएड, एंथ्रो एंड हिस्ट्री एंड हिंदी लिटरेचर का भी है इनफैक्ट, ठीक है। इसमें लॉ, जूलॉजी हम ऐड कर देंगे, तो वो देख लेना। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर लेना। अब आपको करना क्या है, प्रीलिम्स होने तक जितने दिन भी आप दे सकते हो, आप हाफ एन आवर दे दो या 1 घंटा दे दो कि GS के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ज़रूर देखो। आपको ये समझ में आएगा, GS मेन से कई बार GS प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे अभी 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि डेजर्ट नेशनल पार्क है, वो 2 डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है या 3 में है, तो क्या हम UPSC में ये भी पढ़ें? हाँ जी, आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड डेजर्ट नेशनल पार्क का स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेंस में UPSC ने इन्वायरमेंट सेक्शन में 2 बार 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ इसकी सिचुएशन है, तो पढ़ना पड़ेगा।
तो उससे फ़ायदा ये होगा, जब आप एक चीज़ देखोगे PYQs प्री के और मेंस के, तो आपको ये समझ में आएगा प्री के क्वेश्चन मेंस में और मेंस के क्वेश्चन प्री में, या टॉपिक्स रिपीट करता है। अब जब आप ऑप्शनल, सपोज आप सोशल ऑप्शनल पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे स्ट्रैटिफिकेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, कौन से डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट है, कौन से अप्लाइड है। आपका उससे क्या होगा कि जो प्री के बाद का एक महीना जो आपका नावाडोल जाने वाला है कि कट ऑफ निकलेगी नहीं निकलेगी, वहाँ पे आप बैठ के कम से कम अपने रिसोर्सेज तो कंसोलिडेट करोगे। मान लो अगर आप पढ़ ही नहीं रहे उस टाइम पे, तो भी आपको ये पता है कि मुझे ये मेरी डेप्थ, मतलब ये मेरा पूरा स्कोप है, विड्थ एंड हाइट एंड डेप्थ, जो भी आपको कहना हो, किस डेप्थ तक आपको पढ़ना है। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो आपको बताता है क्या ब्रेड्थ है, कितना पढ़ना है, बट यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं उसको कितना डेप्थ में पढ़ना है। जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क की लोकेशन पता होनी चाहिए, वो आपको पता चलेगा यूपीएससी के मेंस के पीवाईक्यू से। आप देखोगे एआई पे क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है, वीआर पे क्वेश्चन पूछा है, ये जो बॉन्ड ऑन्ड पूछता रहता है, ये सारे तो कितनी बार इकोनॉमी में पूछे हुए हैं, राइट। तो इस वजह से मेंस के अनसॉल्व पीवाईक्यू ज़रूर देख लो। कई बार आपको मैप की लोकेशन दिखी जाएंगी जो मेंस में पूछी हुई हैं, वो प्री में पूछ ली। इस बार एमएसजीपी कोर्स में हम हिस्ट्री के मैप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डाल देंगे। अगर आपके डैशबोर्ड पे ना हो, एक बार मैसेज कर देना रजिस्टर्ड नंबर पे, हम उसे अपलोड करवा देंगे मंडे तक, राइट। तो आप मेंस को इस तरह से मैनेज करोगे, अनसॉल्व्ड पीवाईक्यूज। एंड अगर आप देखना ही चाहो तो कुछ ये लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग के, ये पहला मेंस आंसर बिल्डिंग, डिकोड आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ये जो सारे वीडियोस हैं ये देख जाना, ठीक है। ऐसे के जो लोग परेशान हैं कि ऐसे मेरे नहीं हो रहे हैं, इससे बेटर आपको एनालिसिस मिलेगा नहीं। 7 टॉपिक हैं जो मेंस के 2023 के पेपर के यहाँ डाले हुए हैं। विजनरी डिसीजन मेकिंग है, एजुकेशन है, वंडर्स जो लूज़ कर जाते हैं, सोसाइटी चैरिटी वाला है, गर्ल्स वाला है, इंस्पिरेशन, मैथ्स का भी कहीं है इसमें, इस पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 7 टॉपिक डाले, एक टॉपिक नहीं डाला था, एक बार देख जाना, आपको समझ आएगा आंसर राइटिंग में क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ कुछ वीडियोज़ आप मेंस के प्री से पहले थोड़ा थोड़ा टाइम लगे तो देख जाओ, रील से तो बेटर ही है। एंड फाइनली बहुत लोगों ने प्लान बी की बात कर ली है, अब उनको बोलो कि भैया तुम्हारा प्लान बी गया ऐसी तैसी में तेल लेने, अब फिलहाल लास्ट के 2 महीने देयर इज़ नो प्लान बी। देखो आपने ऑलरेडी, एक कहावत है ना, जब ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। या तो आप तैयारी करने नहीं आते, मैं उस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि आपको आईएएस की ही नौकरी करनी है, कोई बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया आप इस जगह हो, अब आप इस टाइम पे स्किप नहीं कर सकते कि यार अब तो मैं प्लान बी देख सकता हूँ, नहीं है। देयर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देयर इज़ नो प्लेनेट बी, ये कोटेशन है, याद कर लेना। एंड पावर ऑफ टाइनी गेन्स, कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं यार, इस पर बात करते रहते हैं, बट ये जेन्युइनली वर्क करती है, राइट। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, एंड फिर हम मिलते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये हो गया या फिर ये हो गया तो उस वजह से बाहर मत हो जाना कि भाई लक्ष्मीकांत ही रिवाइज नहीं कर पाए थे, स्पेक्ट्रम ही रिवाइज नहीं कर पाए थे, फिर कर लेना उपेंद्र सिंह से क्वेश्चन, सारा कुछ कर लेना, राइट। तो आई होप कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाया एंड आप इस चीज़ के लिए रेडी हो।